नमस्कार, स्वागत है आपका एएम न्यूज में। जोगेश्वरी युवक एकता मंडल द्वारा आयोजित जोगेश्वरीचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल चर्चा का विषय बन गया है। यह मंडल क्रांति नगर त्रिमूर्ति शिव मंदिर के पास जोगेश्वरी पश्चिम में स्थित है। इस मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक शिवसेना पूर्व नगर सेवक राजू श्रीपाद पेंडेकर हैं। इनके मार्गदर्शन में यह मंडल काफी लोकप्रिय हुआ है और कई वर्षों से यहाँ बप्पा विराजमान होते हैं। यहाँ बप्पा की नियमित आरती, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सत्यनारायण महापूजा का आयोजन किया गया। इसके बाद महाप्रसाद का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों के अलावा दूर दूर से श्रावक भाग लिए, महाप्रसाद का लाभ भी लिए। मंडल के अध्यक्ष श्री रंग खाड़े, उपाध्यक्ष उमेश सालुके, महासचिव ज्ञानेश्वर सहदेव जाधव, खजिनदार गोविंद शंकर वाघमारे, जबकि मंडल के संयोजक की जिम्मेदारी राजू मोहित पेंडेकर निभा रहे हैं। इस मंडल को शिवसेना महिला नेता पूर्व नगर सेविका राजुल ताई पटेल का विशेष सहयोग मिलता रहता है। इस अवसर पर हमारे विशेष संवाददाता कन्हैयालाल यादव ने इस मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक राजू पेंडेकर व राजुलताई पटेल के अलावा अन्य लोगों से भी बातचीत की। यहाँ जो गणपति बप्पा विराजमान है, इनकी मूर्ति काफी आकर्षक है और लोग अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। ऐसी मान्यता भी है कि गणपति बप्पा यहाँ मांगने वाले हर याचक की मन्नत को पूरा भी करते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मुंबई की टीम आई है। देखिए जोगेश्वरीचा महाराजा जोगेश्वरी बहराम बाग के यहाँ पे राजू जो यहाँ के नगर सेवक भी है राजू भाई, वो काफी दिनों से यहाँ पे गणपति जी की स्थापना करते हैं। जानते हैं इनसे कि कैसे क्या है इनका स्थापना का संकल्प कब से है और कब से स्थापना करते आ रहे हैं और उनका आगे का क्या प्लान है। राजू भाई, आपका सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। यहाँ पे विसर्जन के लिए भी अभी काफी लोग आने वाले हैं और यहाँ पे हमेशा लोग आते रहते हैं और आपका जितने भी है आपके यहाँ के वार्ड के लोगों का सपोर्ट हमेशा रहता है और आपको इतना लोग प्यार करते दुलार करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। अब हमारे यहाँ आपके यहाँ भी सबके यहाँ गणपति जी की स्थापना हुई है, तो जानते हैं आपके यहाँ आप कब से स्थापना करते आते हैं? सबसे पहले तो हम बोलेंगे गणपति बाप्पा। ऐसा है कि तकरीबन 1979 से हमारा यहाँ पे गणेश उत्सव की शुरुआत की और संस्थापक अध्यक्ष करके मैंने इस कार्य को शुरू किया। मेरे सभी साथियों ने, जैसे हमारे अभी के अध्यक्ष अशोक खाड़े, हमारे गोविंद वाघमारे, ज्ञानेश्वर यादव, रोहित पेडनेकर, बहुत सारे प्रेम यादव, बहुत सारे हमारे जो साथी है, तब हमारी उम्र तकरीबन 24-25 साल की थी। उस दौरान से हमने ईश्वर की कृपा हमको हुई और गणपति बापा का आशीर्वाद हमें मिला। तब से आज तक तकरीबन 36 साल होने आए हैं। 36 साल से बिना रुके बिना टुके, चाहे कोरोना काल हो या कोई भी आपत्ति विपत्ति हो, हर आपत्ति विपत्ति को दूर करते हुए गणराज यहाँ पे विराजमान हुए। और गणराज जब आते हैं यहाँ पे तो ये पूरा वातावरण जो पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि अभी तो देश में भी पूरे बड़े उत्साह से होता है, तो भक्तिमय हो जाता है। सारे गिले शिकवे भूल करके सब लोग प्यार मोहब्बत से गणपति बापा की आराधना करते, पूजा करते, अर्चा करते और ईश्वर से ये मांगते कि हमारा देश सुजलाम हो, हमारा महाराष्ट्र सक्षम हो, हमारी मुंबई सुरक्षित है और हमारा जोगेश्वरी विकसित हो। ये हम सब कामना गणपति बापा के पास करते रहते हैं और गणराज जी के बहुत सारे चमत्कार है। अब जैसे हर चमत्कार को बयान नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा चमत्कार है ये है कि जब गणपति बापा यहाँ पे विराजमान हुए, उसके बाद से यहाँ पे शिवसेना का भगवा झंडा लहराना शुरू हुआ और उसके बाद में शिवसेना का क्लाब बढ़ते गया। आज बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना का ही कार्यक्रम बैनर के नीचे जोगेश्वरी युवक एकता मंडल ये काम कर रहा है और हमारे मंडल के बाकी बहुत सारे अचीवमेंट है।
जैसे छोटे बच्चों को स्कूली किताबें बांटना, मेडिकल कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, वृद्धों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए कार्यक्रम होते हैं और छोटे बच्चों के कार्यक्रम होते हैं। कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने में इस तरह से ये कार्य शुरू है। अभी मुझे सुनने में आया कि जोगेश्वरी में सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत आपका रहता है, लोग आपके यहाँ पे आने के लिए व्याकुल रहते हैं, आपसे मिलने के लिए। आपका प्यार और दुलार है कि क्या आपके पास ये हमारे इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारी जो किमिया है वो सिर्फ गणपति बापा की, ईश्वर की, तो उसके बढ़कर कोई नहीं। हम क्या, हम टेम्पोररी है, ये शरीर में टेम्पोररी है। जैसे अभी गणपति बापा यहाँ पर 10 दिन के लिए आए, 11 दिन के लिए आए और फिर वापस जाएंगे अपने घर, तो हम भी वैसे ही ईश्वर ने हमने यहाँ पे भेजा है। एक टेम्पोररी यहाँ पे हमारा है और इसको के बाद वापस चले जाएंगे। तो करता करता परमात्मा का खुश हम तो उन्हीं की कृपा से सब हो रहा। अभी तो गणेश भगवान आए हैं आप लोग के लिए। अब गणेश भगवान आए हैं, सब जगह तो एक माहौल है गणपति बप्पा का, तो आगे आने वाला चुनाव भी है, इसके लिए कुछ आप लोग ने कुछ सोचा है? हमने यही कहा है कि जब से हमारे गणपति बापा का अस्तित्व यहाँ पे है, विराजमान हुए, तब से शिवसेना का ग्राफ बढ़ते गया और आने वाले दिनों में भी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ के नेतृत्व में, बाला साहब और आनंद विजय जी के आशीर्वाद से हमारा यह ग्राफ बढ़ते जाएगा। शिवसेना की सारी सीटें जो है मुंबई शहर में जहाँ हम लड़ेंगे सारे विजय प्राप्त करने वाले। तो ये पॉलिटिक्स अगर नहीं भी होगा तो भी हमारे गणपति जी का और राजनीति का एक कनेक्शन है। जैसे मैं यहाँ पे नगर सेवक बन गया, मेरे बगल में हमारे राजुल नगर सेवक बन गई। हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम नगर सेवक बनेंगे, हमने जिंदगी में नहीं सोचा हम कोई पद पे आएंगे। हम सिंपली काम करते गए, लेकिन जो करना है पापा ने किया। यहाँ पे सबसे अद्भुत जो कार्य है हमारा नहीं है, तो श्री गणेश जी का है। उनके ही आशीर्वाद से जो कि हमारे क्रांति नगर को प्राप्त हुआ है और जोगेश्वरी की जनता को प्राप्त हुआ है, और प्राप्त होने का मुख्य कारण है गणपति बापा। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पे लोगों को गणपति भगवान से के लेके और बीएमसी चुनाव को लेके? मैं यही कहूंगा कि गणराज मेरे सभी माता बहने भाइयों को हर घर में सुख प्रदान कर, सबको आरोग्य प्रदान कर, सबकी समस्या का निवारण कर। तो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हर, और सबके दिलों में प्रेम भावना तैयार कर। प्रेम भावना होगी तो दुनिया बहुत ही मधुर दिखेगी, और प्रेम भावना नहीं होगी तो दुनिया बहुत ही खराब दिखेगी। तो हर घर में, हर आंख में, हर दिल में तो प्रेम की ज्योत जलाए, एक दूसरे से मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे। जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिया बुझ जाएगा पता नहीं है। तो ये जब तक दिया जल रहा है तब तक दिए की रोशनी प्रेम के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, यही गणपति बापा से प्रार्थना है। गणपति बापा। आज जोगेश्वरी महाराजा के पंडाल में हमारी ताई भी आई है, इनसे जानते हैं कि ताई महाराजा के दर्शन करके आप जगह जगह दर्शन कर जा रहे हैं। यहाँ तो खासियत है कि पेंडेकर साहब का प्यार सबको खींच लाता है, आपको क्या कहना है इसके लिए? सच बात है ना, गणपति बापा है वो, या गणपति बापा है ना, ये सही में देखेंगे तो हम सबको एक साथ करते हैं, और हम सब इसी के कारण, गणपति बापा के कारण एक साथ में होते हैं। और साथ ही साथ हम सभी को प्यार से एक दूसरे को आवकार देते हैं। राजू पेंडेकर साहब ने आज हम लोग को यहाँ पे बुलाया है, तो आमंत्रित रहने के कारण हम लोग को आना ही होगा, और हम लोग आते हैं, एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। और यही सब जो कुछ भी हो रहा है वो गणपति बापा के कारण ही हो रहा है। गणपति बापा का त्योहार है, ये त्योहार में हम लोग आगे ऐसे ही करते रहते हैं सब लोग। आप भी बीएमसी में नगर सेवक रहे हैं, आगे बीएमसी का चुनाव आने वाला है, इसके लिए आपका क्या कहना है? आप अपने लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि बीएमसी का चुनाव आएगा और हम लोगों ने आज 5 साल लोगों की सेवा की है, तो लोगों को मालूम है कि कौन अपना काम करने वाला है, क्या करने वाला है। वो हिसाब से लोग हमारे साथ रहेंगे, और लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सब मिलके, हम सब मिलके, यहाँ पे पार्टी वगैरह ना देखते हुए सब में मिलके एक साथ आके अपने विभाग के विकास के लिए सोच के आगे का मतदान करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और इसी के हिसाब से हम लोगों ने सबने एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम सब जितने साथ में रहेंगे, प्यार से रहेंगे, उतना ही हमारा सबका भाव है। अच्छे से लोगों का काम भी होगा और लोगों से मिलाव जुड़ाव बढ़ेगा और लोगों से काम भी होगा। अंत में क्या कहेंगे? गणपति बापा। गए 35 साल से
जब यंग थे तभी हम लोग मंडल का नाम जोगेश्वरी युवक एकता मंडल रखे थे। तभी से अभी तक उन परंपरा से, भक्ति से सभी जन, सभी जाति धर्म के लोग इस उत्सव में बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। अनेक बहुत से शैक्षणिक, आरोग्य कार्य के बारे में सभी प्रोग्राम दिए जाते हैं। लोगों को जो सुविधा चाहिए इस मंडल के माध्यम से हम लोग सुविधा देते हैं। हमारे इस मंडल के मार्गदर्शक राजेश पेडनेकर जी, उनके मार्गदर्शन के उससे, और हमारे मंडल के अध्यक्ष अशोक श्रीखाड़े जी, उनके, और सभी हमारे मंडल की जो टीम है, जो पुरानी टीम, अभी यंग जनरेशन टीम है, वो पूरी जोर से काम करे। अभी पूरी गए 3-4 साल से हम पूरी जिम्मेदारी यंग जनरेशन पे जिम्मेदारी दी गई और वो पूरी अच्छी तरह से निभा रहे। हम उनके बेसिक सलाहकार करके, हम उसके पीछे सपोर्ट करके ये कार्यक्रम बड़ी अच्छी तादाद में। देखो अभी ये 36 साल की परंपरा है, तो कुछ नया हर साल मतलब श्रद्धे से करना होता है। आप चाहे नया करो या पुराना करो, जो भी करो भक्ति भाव से, श्रद्धा से करोगे तो बप्पा उसको आपका साथ, बप्पा का साथ हमेशा उसके साथ होता है और आपको आशीर्वाद मिलता है अच्छा कार्य करने में। ये साल भर हम लोग इंतजार करते हैं गणपति बप्पा कब हमारे पास आए, उनकी सेवा करने का मौका हमें कब मिले। आज जैसे दादा, हमारे नैनेश्वर दादा ने कहा, हम लोग प्यार से उनको दादा के बुलाते हैं। तो ये लोग दादा हुए, पेडनेकर साहब हुए, गोविंद वाघमारे साहब हुए, अशोक खाड़े साहब हुए, ये सब जब भी 23-24 साल के थे तब इस मंडल की स्थापना हुई थी। आज सभी लोग ऑलमोस्ट 55-60 के पार जा रहे हैं। मैं खुद 35 साल का आज हूँ। 36 साल जैसे मेरा जन्म हुआ तभी गणपति बप्पा की स्थापना हुई 1990 में, तब से लेके आज 36वां साल है ये मंडल का। तो ये कंटिन्यू करने में हमेशा से देखो सभी लोगों का सहकार्य और सपोर्ट होना जरूरी है, और ऐसे कार्यक्रम करने में हमेशा बप्पा का आशीर्वाद रहना जरूरी है। क्योंकि आप कोई भी चीज धर्म की करो, उसके लिए सभी लोग आपके साथ जुड़ना जरूरी होता है। उसी तरह से ये परंपरा जो इन्होंने शुरू की थी उसको आगे लेके जाने का काम हमारी तरफ से किया जा रहा है। इन्होंने जो किया वो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। वो दौर अलग था, वो काल अलग था, तब वो जमाना अलग था। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। उसके जरिए हम मंडल और बप्पा को लोगों तक कैसे जोगेश्वरी में पहुंचा पाए, वो हमारा काम होता है। और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप काम करो तो आपको सफलता मिलती है। अंत में अपने लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो यंग जनरेशन है उनको, आज जो यंग जनरेशन पूजा पाठ से दूर भागती जा रही है, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? मैं जोगेश्वरी के और वर्षों के युवाओं से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपना मूल जो है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। अपना धर्म जो है, हमेशा अपना धर्म को निभाते हुए अपने को काम करना चाहिए, और अपना धर्म कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा अपने धर्म को लेकर अगर हम काम करते रहे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और आने वाले समय में मैं सबको ये करूँगा, आप सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से, ये हमारे आने वाली आगे की पीढ़ी है, मेरा बच्चा है ये, तो ये भी यहाँ पे अभी इसकी भी शुरुआत हुई है मंडल में आने की, और अभी ये भी कार्य करने में लगा है। देखो उसे कहने, उसको बोलने की ज्यादा तो इसी तरह से पार्टी में बार क्या कहेंगे आप लोगों से? मैं गणपति बप्पा के चरणों में एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे इस विभाग के, हमारे इस मंडल के, हमारे इस जोगेश्वरी के सभी रहवासी को सुख, समृद्धि, शांति और अच्छी सेहत प्रदान करे। आने वाले और 50 साल, 100 साल तक ये मंडल इसी तरीके से इस मंडल में नहीं, इस जोगेश्वरी में नहीं, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की उत्साह में ऐसी पूजा होती रहे। बस इतनी विनती करना चाहिए। गणपति बप्पा।